स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान एक्सप्रेस पर। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं ज्ञान यात्रा ज्ञान एक्सप्रेस के साथ। आज के वीडियो में हम धमाकेदार रूप से करने वाले हैं जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जल्दी से हमारी वीडियो के साथ जुड़ जाइए और अपने ज्ञान की यात्रा को और तेज़ कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी ज्ञान की यात्रा तेज़ नहीं होगी जब तक आप पीछे रह जाएंगे। तो अपने ज्ञान को ऊंचे लेवल पर लेकर जाइए, तभी आप सबसे आगे निकल पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले। उसके बाद हम इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाना है और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से इस वीडियो के PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, और आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर होने वाले हैं। वो ज़रूर लगाने हैं आपको, क्योंकि वो PYQ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश के बारे में, यानी कि लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, मैं अक्षांश के बारे में बताता हूँ। जो अक्षांश क्या होता है, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो डिज़ाइन की गई है काल्पनिक रेखाएं, लेकिन ये वास्तविक रेखाएं नहीं, काल्पनिक रेखाएं। इनको स्थिति और समय ज्ञात करने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। यानी कि किसी भी कोई देश पे है, कोई स्थान है, उसकी लोकेशन बतानी है, वो हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से बताई जाती है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कौन सी अक्षांश रेखाएँ होती हैं। जो आप अभी स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं ये हमारी अर्थ का चित्र है, और इस पर जो आपके पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि जो ये ईस्ट है, जो मतलब ईस्ट तो आपको पता ही होगा, मतलब जो इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ईस्ट वाली साइड है, ये ईस्ट वाली साइड है, और ये वेस्ट वाली साइड है, और ऊपर होता है हमारा नॉर्थ और नीचे होता है हमारा साउथ। अभी जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैंने ड्रॉ किया है भाई कौन सी डायरेक्शन किधर होती है। और जो इसमें आप देख रहे हो ये वाइट कलर की लाइन, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं, कितनी रेखाएं होती है, इनके बीच कितनी दूरी होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, कैसे इनकी मदद से हम किसी भी स्थान की लोकेशन को ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो मैंने बताया जैसे कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम दिशा में घेरती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती हैं। इनमें सबसे मुख्य रेखा कौन सी है, तो विषुवत रेखाएं, जो जिसकी स्थिति होती है 0 डिग्री मानी जाती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। आगे देखते हैं हम, यानी कि जो इक्वेटर रेखा होती है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। और हम देखते हैं इनके जो ध्रुवों पर इसकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। अक्षांश की अधिकतम जो सीमा होती है वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में, यानी कि जो 90 डिग्री उत्तर में अधिकतम होती है और 90 डिग्री दक्षिण में अधिकतम होती हैं। ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि जो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं रेखाओं का घेरा छोटा होता जाता है। लेकिन जैसे आप एक बॉल देखते हो जिसमें सबसे बड़ा जो सर्कल होता है ना वो मतलब बीच वाला होता है। जैसे आप नीचे की ओर या ऊपर की ओर जाते हो तो सर्कल छोटी होती जाती हैं। इस प्रकार ही हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अब इस चित्र में आप देख सकते हो जो ये हैं, जो बीच वाली हैं ये हैं हमारी इक्वेटर रेखा। इसके जो ऊपर वाली रेखाएं ये हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। और ये हैं आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको। और ये है हमारा नॉर्थ पोल। नीचे भी आप देख सकते हो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और इसके नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, और उसके नीचे है हमारा साउथ पोल। ये चित्र कटा हुआ है इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप याद रखिएगा इनको। ये सभी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इनकी स्थिति को देख लेते हैं कौन सी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो जो विषुवत रेखाएं ये हैं सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं जो कि 0 डिग्री होती है हमारी। कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर होती है, भारत से होकर गुजरती हैं। मकर रेखा होती है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी, जो दक्षिण गोलार्ध की प्रमुख रेखा है। तो आर्कटिक सर्कल कौन सा है,
आर्कटिक सर्कल होता है 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र होता है उसको हम 66.66 डिग्री आर्कटिक सर्कल कहते हैं। अब ये तो हमने देख ली उत्तरी ध्रुव की तरफ की जो रेखाएं इंपॉर्टेंट रेखाएं वो हैं। हम देखते हैं अब अंटार्कटिक सर्कल कौन सा है। तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ का क्षेत्र है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। यह है 66.66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि हमने अभी जाना अक्षांश रेखाओं के बारे में, अभी हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को उत्तरी से दक्षिणी दिशा में विभाजित करती हैं। अभी हमने देखा अक्षांश रेखाओं के बारे में जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं और ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती हैं। और ये पृथ्वी को पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में, ये पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में, पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में ये विभाजित करती हैं। इन रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। ये रेखाएं जो भूमध्य पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है इनके बीच की। मुख्य रेखा की बात करें जो प्राइम मेरिडियन होती है जो 0 डिग्री देशांतर होती है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती हैं, इसलिए इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इनकी जो अधिकतम जो होती है ना वो सीमा वो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी होती है। कुल मिलाकर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। आगे देखते हैं एक विशेष रेखा है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं जो कि 180 डिग्री पर स्थित होती हैं। तिथि बदलने में ये काम आती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय को ज्ञात करने वाली ये देशांतर रेखाओं को डिजाइन किया गया है। अब ग्रिड प्रणाली क्या होती है, यानी कि जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं और पूरी पृथ्वी पर हमने डिजाइन किया है तो इससे एक जाल सा बन जाता है, उसे हम ग्रिड प्रणाली कहते हैं। जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वे एक जाल का निर्माण करती हैं। इस ग्रिड की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति से 26 डिग्री नॉर्थ 82 डिग्री ईस्ट से जोन निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम समय का संबंध कैसे होता है इनसे अक्षांश रेखाओं से। पृथ्वी 360 डिग्री घूर्णन करती है, सबको बताएं मैं पृथ्वी अपने 360 डिग्री पर घूर्णन करती है और उसका एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि अपने परिभ्रमण काल कितना होता है पृथ्वी का 24 घंटे होता है। इसका मतलब हुआ कि हर 15 डिग्री देशांतर में हम एक घंटे का अंतर होता है, यानी कि जब आप 24 को 360 से मतलब भाग करोगे तो आपको 1 घंटे का अंतर, तो उसमें आपको जो अंतर आएगा वो 15 डिग्री देशांतर में जो 1 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और भारत की जो मानक समय रेखाएं वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए है। और ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बिना देरी किए हुए। हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आपके ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी जो स्क्रीन पर यह रहा, पृथ्वी पर विषुवत रेखा की अक्षांश से स्थिति क्या है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर की स्थिति क्या है। हमने पढ़ा था कि जो 0 डिग्री होती है वो हमारी इक्वेटर होती है। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग गोलार्धों में बांटती है और इसका अक्षांश से मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। हमने पढ़ा है जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है वो हमारी विषुवत रेखा होती है। उसके बाद जो रेखाएं वो छोटी होती चली जाती हैं, यानी कि उनका जो सर्कल है वो हमारा छोटा होता चला जाता है। ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये एक काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। 180, 360, 90 या 181। मतलब जो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ना वो 181 होती हैं। अब आप बोलोगे सर 181 कैसे होती हैं। आपने देखा होगा इनकी जो 0 डिग्री से हम 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो 90 वो हो गई, और 0 से हम 90 साउथ की तरफ जाते हैं और 0 से 90 हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तो 90 हमने काउंट कर ली, 180 तो वो हो गए, लेकिन 0 डिग्री भी तो एक रेखा है, यानी कि जो विषुवत रेखा हो उसको भी तो काउंट करना होगा। इसलिए जो हमारी टोटल रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं वो 181 होती हैं। ये आपको पता रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार होता है हम 181 की जगह 180
क्लिक करके आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसा मैंने कहा था कि 90 उत्तर में होती है, 90 दक्षिण में होती है और एक विषुवत रेखा होती है। जिसे कुल अक्षांश रेखाएं 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं? मैंने इसका चित्र लगा था लेकिन थोड़ा छूट गया। मैं इसका चित्र लगा दूंगा PDF में, तो आप जरूर देख लेगा। तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। जो पाकिस्तान से ये अपनी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं मैंने बताया पूर्व से पश्चिम की तरफ अक्षांश रेखाएं खींच जाती हैं। ये कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देशांतर रेखाएं मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं देशांतर रेखाएं? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र में। कहाँ पर मिलती हैं? जो भूमध्य रेखा होती है अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। मैंने बताया जो अर्थ है हमारी वो कुछ इस प्रकार की अर्थ हैं। तो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो उस पर किधर से होती हैं? इधर से होती हैं। इधर से मतलब ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। उसी प्रकार अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सभी आपकी जो मैंने ड्रॉ की हैं ये सभी आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये मिलेगी कहाँ पर? ये ध्रुवों पर जाकर मिलती है। ये आपको याद रखना है। मतलब ध्रुव होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार मान लो ये हमारी अर्थ है। यहाँ से ये हमारा नॉर्थ, ये जो ऊपर वाला हमारा नॉर्थ है और नीचे वाला हमारा साउथ है। यहाँ से कुछ इस प्रकार होती है। ये आप देख सकते हो, यानी कि ध्रुवों पर ये मिलती है हमारी अक्षांश रेखाएं। ये कुछ इस प्रकार मैंने डिज़ाइन की हैं। अभी मेरे पास स्टाइलिश पेंस नहीं है, उसके बाद आएगा तो काफ़ी अच्छे से मैं इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन या प्रधान मान्य रेखा इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले से बढ़ने से पहले ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती और इसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। प्राइम मेरिडियन की देशांतर स्थिति क्या है? तो इसका आंसर तो ऑप्शन 1 0 डिग्री हो जाएगा। अभी ये उन्हें ऊपर पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो भारत का मानक समय रेखा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, एक देशांतर रेखा के बीच में कितने डिग्री होती हैं? एक जो देशांतर रेखा के बीच में कितने डिग्री होते हैं? तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C 1 डिग्री होता है। कितना होता है? 1 डिग्री होता है। ये आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक देशांतर डिग्री की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 111 किलोमीटर ये होती है। 111 किलोमीटर आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कितने डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर होता है? तो मैंने बताया कि जो 15 डिग्री जो देशांतर होता है उसमें 1 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कितने समय क्षेत्र पृथ्वी पर होते हैं? तो कितने समय क्षेत्र हैं जो पृथ्वी पर लोकेटेड हैं? 24, यानी कि जो 24 समय क्षेत्र हैं वो पृथ्वी पर होते हैं। 24 समय क्षेत्र आपको तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे और SSC के ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, आपको इनको मतलब ऐसे छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने समय क्षेत्र हैं? तो बताना है कि भारत में कुल कितने समय क्षेत्र हैं। तो भारत में एक ही समय क्षेत्र हैं जो इलाहाबाद के नज़दीक है ना, वो नैनी, वहाँ से जो पड़ता है हमारा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है उसको हमने अपनी मानक समय रेखा माना है। यानी कि जिस नाम में हम टाइम लोकेटेड करते हैं, जो भारत में जो घड़ियाँ सेट होती हैं उसी के अनुसार हम सेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। किस रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है? कौन सी रेखाएं? प्राइम मेरिडियन,
इंटरनेशनल डेटलाइन, इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेटलाइन। इसको हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री के देशांतर अगर आप पूर्व की तरफ जाते हो तो आपका एक दिन गेन होगा, और इस तरफ पश्चिम में जाते हो तो आप एक दिन लॉस होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसी स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। जलवायु, ऊंचाई, स्थिति, जनसंख्या। क्या मतलब हमें किस प्रकार की जानकारी वहाँ की मिलती है, यानी कि जो उसकी जो लोकेशन क्या है, उसकी जो स्थिति और लोकेशन होती है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी बताया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि बदलने के लिए ये हमारी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अक्षांश रेखाएं परस्पर समान दूरी पर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं अलग अलग होती हैं, समांतर होती हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं, विषुवत रेखा से होकर नहीं गुजरती। तो ये हमने देखा था कि जो ध्रुवों पर जाकर ये मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कौन सी रेखा दिन और तारीख में परिवर्तन लाती है? तो इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये हमारी दिन और तारीख में परिवर्तन लेकर आती है। अगले क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ वह स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर 0 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं क्या कहलाती हैं? स्टार्टिंग में बताया था, इक्वेटर कहलाती हैं। तो आंसर हो जाएगा इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा या इक्वेटर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, मकर रेखा पर। तो कहाँ पर होता है ये? साउथ पोल होता है वहाँ, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव पर ये होता है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारी खींची गई रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राइम में प्रधान मान्य रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच अधिकतम देशांतर कितने डिग्री का अंतर होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, टाइम जोन्स किस पर आधारित होते हैं? टाइम जोन अक्षांश, मौसम, देशांतर या फिर महासागर। बार बार पढ़ चुके हैं, देशांतर पर हमें टाइम जोन आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षांश किस पर प्रभाव डालता है? अक्षांश हमारे मौसम पर डालता है, जनसंख्या पर डालता है, राजनीति पर डालता है, कृषि पर डालता है। तो इसके बारे में कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। ए काफ़ी थोड़ा नीचे आ गए हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी जो मौसम होता है उस पर ही प्रभाव डालता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। 30 क्वेश्चन है टोटल, तो अभी करने वाले हैं 27 क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य से होकर रेखा गुजरती है? रेखा गुजरती है, तो ये हैं 8 राज्य से होकर ये भारत में गुजरती है। इसके जो चित्र हैं वो मैं डलवा दूंगा इसमें, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। आपको सभी राज्यों को याद रखना है और ये देख लेने, ये राज्य हैं राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से गुजरती है। उसकी जो ट्रिक दी है वो है मित्र पर गमछा झार। आपको लिख लेना है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मिस से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र पर से त्रिपुरा, रस से आपका हो जाएगा राजस्थान, पर से पश्चिम बंगाल, रस से राजस्थान,
गमछा जार से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। किस रेखा को जीरो लेटीट्यूड कहा जाता है? कौन सी हो जाएगी? इक्वेटर रेखा को जीरो लेटीट्यूड रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? कितनी देशांतर रेखाओं की संख्या? 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 181। 0 डिग्री को भी आपको काउंट करते चलना है, क्योंकि वो भी इस विशेष रेखा है। देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलकर क्या बनाती हैं? जलवायु मानचित्र, स्थिति निर्धारण तंत्र, ग्रिड प्रणाली, ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये क्या बनाती हैं? हमने पढ़ा था आपको, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ मिलती हैं उसे हम ग्रिड प्रणाली बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हमारे जो टोटल हैं वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके गत परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन पूछे हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी जो मैंने थ्योरी बताई उसको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको समझ नहीं आते तो बार बार इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है। धन्यवाद।